हाय आई एम यशस्वी एंड वेलकम टू थिंक डीएसए सीरीज। आज है डे 6 और आज हम क्वेश्चन करेंगे एनकोड एंड डीकोड स्ट्रिंग्स। सो लेट्स गो। क्वेश्चन को एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग एरे इनपुट हमको एक स्ट्रिंग एरे में दिया जाएगा, जैसे हेलो वर्ल्ड। हमको इसे इनकोड करना है। ठीक है, एक हमें इनकोड फंक्शन बनाना है जिससे हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ठीक, और फिर जो फॉर्म बनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनी है, जब उसको हम अपने डीकोड फंक्शन को दें तो वापस से ओरिजिनल एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को वो रिटर्न कर सके। ठीक है, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब हमारा डिकोड फंक्शन उसे पढ़े, ठीक है, उसको डिकोड करे तो वापस से जो स्ट्रिंग एरे हमें ओरिजिनली मिली थी वो हम रिटर्न कर दें। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड हमने दिया स्ट्रिंग एरे में, हमें रिटर्न हेलो वर्ल्ड ही चाहिए, बट हमें ऐसे दो फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं, एनकोड एंड डिकोड। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो नाइव सोल्यूशन हमारे दिमाग में आता है, जो सबसे सामने हमें दिखता है कि यार जिस तरह एरे में रखे हैं ये कॉमा सेपरेट करके दो स्ट्रिंग्स, उसी तरह इसको हम डिकोड कर लिया जाए या एनकोड कर लिया जाए, है राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हेलो वर्ल्ड है, हेलो कॉमा वर्ल्ड, ठीक है, ये तो एरे फॉर्म में है। अगर इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते तो क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसमें हम हेलो को अपेंड कर दें, हेलो को रख दें, ठीक है, फिर उसमें हम कॉमा लगा दें बीच में और फिर वर्ल्ड को रख दें, और ऐसे एन नंबर ऑफ हम वर्ड्स को रख सकते हैं। तो जैसे हेलो कॉमा वर्ल्ड कॉमा इंडिया, दैट वे। ठीक है, और फिर जब हम डिकोड करें तो हम ये चेक कर लें कि जहां जहां कॉमा आ रहा है हम उसको फिर सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस वुड बी वन नाइव सोल्यूशन। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन एंड देन विल डिस्कस कि इसके क्या प्रॉस और क्या कॉन्स हैं। ये रहा सॉल्यूशन, जहां पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एनकोड में हमने एक डीलिमिटर सेट कर लिया है। जैसे यहाँ पे कॉमा हो सकता है, आई कैन टेक अ कॉमा आल्सो, पाइप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा डीलिमिटर जिससे हम ये डिसर्न कर पाएं कि ये स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हैं, मतलब अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं, और ये सेपरेटर है, सेपरेटर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे कॉमा हो सकता है। ठीक है, फिर क्या करें, हम ज्वाइन कर दें सारे स्ट्रिंग्स को एक दूसरे से विद डीलिमिटर, और जब हम एनकोड करें हम स्प्लिट कर लें विद दिस सिंबल और पाइप। जैसे यहाँ पे पाइप है, हम यहाँ पे कॉमा से भी स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, दिस कुड बी वन सोल्यूशन एंड दिस इज वन ऑफ द फेयर सोल्यूशन जो नाइव हमें सबसे पहले सामने दिखता है। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कंस्ट्रेंट को पढ़ोगे, ठीक है, कंस्ट्रेंट ये दिया है कि जो स्ट्रिंग्स है, जो ये वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, उसके अंदर 256 वैलिड एस का कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी एस का कैरेक्टर हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो कॉमा भी एक वैलिड एस का कैरेक्टर है। तो अगर मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक दिखाता हूं, अगर स्ट्रिंग आ गई ऐसे करके, जैसे हेलो कॉमा, ये स्ट्रिंग है हमारी, ठीक है, और वर्ल्ड ऐसे करके हेल्ड, और बीच में यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई। तो अब आप बताइए, क्या हम डिसर्न कर पा रहे हैं, क्या हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं ये वर्ड पूरा यहाँ खत्म हुआ कि यहाँ खत्म हुआ, राइट, बिकॉज कॉमा तो बीच में आ गया, राइट। तो पॉइंट यही है कि हमें एक ऐसा मेथड निकालना है जहां पे अगर कोई भी ASCII कैरेक्टर आ जाए, हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट अपनी एनकोडिंग और डिकोडिंग फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट है कि 256 वाले ASCII कैरेक्टर हैं, बट फॉलो अप वुड बी, जो आगे हम देखेंगे उसमें ये होगा कि कैसे सारे पॉसिबल सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर कोई भी हो, किस तरह भी आए बीच में, हम फिर भी इनको डिकोड कर लेंगे। ओके, दिस इज द नाइव सोल्यूशन। ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, ये नहीं चलेगा। रीजन भी क्योंकि जो हमारा टेस्ट केस होगा वहां पे जो 256 कैरेक्टर्स हैं वो सारे अवेलेबल होंगे। अगर हम पाइप ले लें, जो भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, पाइप ले लें, कॉमा ले लें, वो होंगे हमारे टेस्ट केस में, तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, सो हाउ डू यू थिंक ऑफ दिस सोल्यूशन। तो जो हमने अभी सोल्यूशन देखा, अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, बिकॉज दिस इज अ गुड सोल्यूशन, अगर हमारे पास कोई कॉमा वगैरह नहीं आ रहा है और सिर्फ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं, दिस वुड वर्क। तो अगर हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगेन जितनी हमारे कैरेक्टर्स होंगे, बेसिकली जितना स्ट्रिंग में जो जो हमारे पास स्ट्रिंग एरे आई है, जो उसमें कैरेक्टर्स होंगे, उसी को अगर हम सम कर दें तो वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज हमको ट्रेवर्स तो पूरा करना ही है, ऐड करते जाएंगे, राइट। ज्वाइन करेंगे तो हमें सारे कैरेक्टर्स ट्रेवर्स करने ही पड़ेंगे, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n प्लस m, मतलब जितने भी स्ट्रिंग्स हमारे पास हैं उनको तो रख ही लो जो हमारे पास एरे में आए हैं, प्लस प्लस जब हम इनकोडिंग कर रहे हैं तो पूरे एक स्ट्रिंग नया फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो सम ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑल्सो वुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक बार हम अपने सोल्यूशन में लिख लेते हैं। ठीक है, सो पहला सोल्यूशन हमें मिल गया जो हमारा नाइव सोल्यूशन था। ओके, दैट वुड बी, नाइव सोल्यूशन वुड बी डीलिमिटर वाला सोल्यूशन जो हमारा है, डीलिमिटर। ठीक है, वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट। ठीक है, तो पहले कुछ डिफाइन कर लेते हैं। n वुड बी द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, जितनी हमें स्ट्रिंग्स आई हैं, ठीक है, हमारे एरे में, एंड देन अगेन m वुड बी सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल ऑफ द स्ट्रिंग्स। ये हो गया जी। ओके, ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ एम, बिकॉज सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी, ओ n प्लस एम। ठीक है,
सो बेसिकली हम जितने भी सॉल्यूशंस यहाँ पे देखेंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड सिमिलर रहेगी, बिकॉज़ हमें ट्रैवर्स करना ही है, कैरेक्टर्स देखने ही है, अपेंड्स करना ही है। यहाँ पे गेम एल्गोरिदम का है, कितनी इंट्यूटिव एल्गोरिदम और वो एल्गोरिदम कितने कैरेक्टर सेट के लिए रेज़िलिएंट है। जैसे ये वाला सिर्फ़ 26 अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स के लिए सफिशिएंट इनफ है, और अगर नंबर्स भी आ जाएँगे तो कोई इश्यू नहीं, वी कैन स्टिल हैंडल दैट, राइट? बट अगेन जहाँ पे कैरेक्टर्स आना शुरू होंगे, ASCII कैरेक्टर्स जो और डिफरेंट जैसे लाइक कॉमा, पाइप, वहाँ पे ये नहीं होल्ड कर पाएगा। सो सारे सॉल्यूशंस अराउंड सेम कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे होंगे, जस्ट द रेज़िलियंस विल बी चेंजिंग। ओके, सो दिस वाज़ द फर्स्ट सॉल्यूशन नाइफ। लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी डू। नाउ आपने देखा सबसे पहला इनसाइट हमें तो ये मिल गया कि डिलिमिटर इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है? हमने देख लिया यहाँ पे कि डिलिमिटर अलोन सफिशिएंट नहीं है। हमें चाहिए शायद, बट अलोन सफिशिएंट नहीं है। तो द फर्स्ट इनसाइट वुड बी delimiter is not sufficient. Delimiter is alone not sufficient. Alone. This is the keyword. Alone not sufficient. ओके, कूल। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? और हम क्या देख सकते हैं? तो डिलिमिटर सफिशिएंट नहीं है और हमारी प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे डिसर्न करें कि ये वाला वर्ड खत्म कब हो रहा है, राइट? खत्म कब हो रहा है? सो दैट अगर हम वैसा इसको किसी भी तरह लिखेंगे, जैसे हेलो लिखा और वर्ल्ड लिख दिया, तो कैसे माने कि हेलो वर्ल्ड एक पूरी स्ट्रिंग थी कि बीच में सेपरेटर कहाँ था? हमें पहले वो फिगर आउट करना है। तो अगर हमें ये फिगर आउट करना है कि सेपरेटर कहाँ लगाएँ, तो हम सिंपल ये नहीं सोच सकते कि इनकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा उसकी सच्चाई बताती है कि वो कितने कैरेक्टर्स लॉन्ग है। तो अगर हम किसी भी तरह इनके साथ, इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि कितने क्या कैरेक्टर्स हैं, हम उसकी लेंथ को भी जोड़ दें, हम बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं फिर। हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल दें हेलो और 5, तो 5 हेलो बोल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। हमें पता चल गया कि हेलो जो भी इसके बाद वर्ड आने वाला है वो 5 कैरेक्टर का है। हमें पता चल गया कि कहाँ सेपरेटर लगाना है। तो हमने 5 हेलो के बाद स्टॉप हो गए। हमें पता चल गया नया वर्ड आने वाला है। फिर से वर्ल्ड में फिर 5 लगा दिया, या कैट बोल रहे तो 3 कैट लिख दिया। समझ रहे हैं? तो हम लेंथ से भी खेल सकते हैं, राइट? लेंथ वुड बी अ नाइस इंडिकेटर हियर, ठीक है? सो व्हाट नेक्स्ट इनसाइट वी गॉट वाज़ लेंथ, ठीक है? तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेपरेशन। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अब सवाल आपके मन में ये आएगा कि अगर हम लेंथ मान लेते हैं 5, 3 ये नंबर्स के साथ हम स्ट्रिंग में उसको एनकोड करेंगे, तो कोई स्ट्रिंग में नंबर्स हुए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे वो नंबर लेंथ है कि वो स्ट्रिंग का पार्ट है? समझ रहे हैं? सो अभी सेकंड इनसाइट हमने देखा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेपरेशन, कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन अगर हम कोई नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो नंबर वो स्ट्रिंग की लेंथ को बता रही है कि वो स्ट्रिंग के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को बता रही है, राइट? तो उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इस नंबर को रखें कहाँ पे, राइट? तो हमें इतना पता है कि कोई भी अगर हम स्ट्रिंग लें, उसमें अगर नंबर्स भी हों, वो 3 जगह पे आ सकते हैं, स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में, कहीं पे भी पूरा स्ट्रिंग भी नंबर से बन सकता है। तो हम ये सेट कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं, आपस की बात में मान लेते हैं कि हम जो लेंथ है, उसको सबसे पहले रखेंगे और फिर स्ट्रिंग को रखेंगे, ठीक? तो इससे हम ये श्योर कर सकते हैं कि जब भी हम पहला नंबर देखें, तो वो लेंथ है, और उसके बाद सबसीक्वेंट कैरेक्टर्स, सबसीक्वेंट जो भी चीज़ आती है, वो उस स्ट्रिंग की इन्फॉर्मेशन है, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल जहाँ पे मैं दोनों इनसाइट्स को और जो हमने अभी डिस्कस किया थर्ड इनसाइट उस पे डिस्कशन करते हैं, देन वी विल राइट इट, ओके? सो फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग है, हमने लिख दिया 5 हेलो, ठीक है? सिंपल, आपने देखा नंबर है, 5 लिखा है, तो मतलब नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स हमारी स्ट्रिंग की इन्फॉर्मेशन को बयाँ करते हैं। तो HELLO आ गए स्ट्रिंग में, ठीक है? फिर हमारा नेक्स्ट नंबर है, मान लीजिए नंबर लिखा 3 और लिखा कैट, तो समझ में आ गया, अच्छा 3 इज़ द लेंथ, वो बता रहा है नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स वो उस स्ट्रिंग के पार्ट हैं, तो CAT आ गए। अच्छा, लेट्स ट्राई वन मोर थिंग, हमने लिखा 3, ठीक है? और हम लिखते हैं, इस बार जो स्ट्रिंग हम लिखते हैं वो लिखते हैं A1A, ये देखिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने जब लेंथ को पहले लगाया, हमने बीच वाला कैरेक्टर से हम बच गए, क्योंकि हमने ये बोला कि 3 इज़ द लेंथ, ठीक है? अब हम 3 कैरेक्टर्स तक चेक करेंगे ही नहीं कि नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम 3 कैरेक्टर्स को मान ही लेते हैं कि वो हमारे स्ट्रिंग का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो चाहे बीच में कितने भी नंबर्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 6, ठीक है? अब चाहे कोई भी वो फॉर्मूलेशन हो, बीच में जो नंबर्स भी आए, हम उसको इग्नोर करके बोलेंगे कि तुम तो भाई इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रिंग के पार्ट हो, ठीक है? बट एक प्रॉब्लम अभी भी है, ठीक है? ये इनसाइट हमारे पास आ गया, लेट्स राइट इट कि जो लेंथ है, लेंथ शुड बी placed at the starting of the string, ओके? बट एक प्रॉब्लम अभी भी है, लेट मी शो वन वन मोर टेस्ट केस, जहां पे हमने लिख दिया 6, स्ट्रिंग 6 हमारी लेंथ है, बट अब जो स्ट्रिंग आई है, जो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग आई, उसमें ये था 1 2 3 4 5 6। क्या ये नहीं हो सकता अगर ऐसे हमारे पास आए एक एरे, ठीक है? एक एरे हमारे पास आए 1 2 3 4 5 6 और कैट, तो हम उसको ऐसे एनकोड करेंगे ना कि 6 कैरेक्टर्स है भाई, तो 6 आ गया और 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। बट अब प्रॉब्लम है,
अब हम कैसे डिसर्न करें कि ये 6 लेंथ थी, कि 61 लेंथ थी, कि 612 लेंथ थी? क्या कैसे डिसर्न करें? यस, यहाँ पे वी कैन इम्प्लाई द यूज ऑफ डीलिमिटर। इनसाइड वन बोलता था डीलिमिटर इज अलोन नॉट सफिशिएंट, बट डीलिमिटर वी विल नीड इट। हाउ? अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी लेंथ है और जो हमारी स्ट्रिंग है, उसके बीच में एक डीलिमिटर लगा देते हैं, सो दैट हम लेंथ को और स्ट्रिंग को दोनों को डिसाइड कर सके, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि हमने स्ट्रिंग की जो एंडिंग है वो तो लेंथ से सेट कर दी, बट इस लेंथ की एंडिंग कैसे सेट की जाएगी, वो डीलिमिटर सेट करेगा। राइट? तो अगर हम ऐसा कर दें 6 या कोई भी डिलिमिटर ले लेते हैं, हैश लगा देते हैं, 6 हैश 1 2 3 4 5 6। नाउ इट इज वेरी क्लियर कि 6 वुड बी द लेंथ। क्यों? क्योंकि अब हमें हैश आइडेंटिफाई हो गया है, तो आगे वाला हैश के आगे वाला जो भी स्ट्रिंग है वो इंफॉर्मेशन है, और 1 2 3 4 5 6 इज अ स्ट्रिंग। यस, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हमने लिखा 3 हैश कैट, ये देखिए, तो 3 इज द लेंथ, CAT इज द स्ट्रिंग। अगर एक और हम चीज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10, मतलब 10 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है। अच्छा, 10 कैसे आइडेंटिफाई हो? बिकॉज 10 के बाद जब हम नेक्स्ट कैरेक्टर चेक कर रहे थे तो हमें एक नंबर नहीं मिला, हमें मिला एक हैश सिंबल एक डिलीमीटर मिला। तो जैसे ही डिलीमीटर मिला हम समझ गए कि वहां पे नंबर की एंडिंग हो चुकी है, लेंथ फिनिश हो चुकी है। अब जो भी हैश के आगे आएगा वो मेरी प्योरली स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें कुछ भी हो, आई विल इंटरप्रेट दैट एज अ स्ट्रिंग, एज माई इंफॉर्मेशन फॉर द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं, मैं यहाँ पे ABCDEFGH कुछ भी लिखूं, दैट वुड बी टेकन एज स्ट्रिंग। अब आपके मन में सवाल आएगा ये कि अगर हम यशस्वी हैश ले रहे हैं तो क्या ये कोलाइड नहीं करेगा कि अगर हमारे स्ट्रिंग में भी एक हैश हो यहाँ पे? यस, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। ठीक है, कि मान लीजिए हमारे स्ट्रिंग में आता है, लेट्स राइट वन मोर थिंग। जैसे मैंने लिखा, हमारा स्ट्रिंग ये था ABC हैश 1 2 3, ये हमारा स्ट्रिंग है। तो नाउ व्हाट? मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने एल्गोरिथम बनाया है वो इसको भी पार्स कर सकता है। आई विल शो यू हाउ। सी, हमने देखा ABC हैश 1 2 3, कितने लेटर्स हुए, कितने कैरेक्टर्स हुए? ABC 3 हैश 4 और 1 2 3 3, तो 4 3 7 कैरेक्टर्स, हमने 7 लिखा। ठीक, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हम यहाँ पे हैश लगाएंगे, हम लगा देते हैं, हैश लगा दिया। फिर हम स्ट्रिंग को प्योर रख देंगे, जो भी लिखा है ABC हैश 1 2 3। नाउ जब हमारा डिकोड फंक्शन इसे डिकोड करेगा तो वो हैशेस को चेक नहीं करता, वो ये चेक करता है कि पहले मैं नंबर को देखूंगा, कोई एक लेंथ आएगी, क्योंकि उसका फॉर्मूला फिक्स है, पहले आएगी लेंथ, लेंथ आई, उसने लेंथ को पार्स किया, उसको तुरंत ही हैश दिख गया, वो तुरंत स्टॉप हो गया, उसको मिला नंबर 7 एज अ लेंथ। नाउ अब हमारा जो डिकोड फंक्शन है वो आगे चेक करेगा ही नहीं कि हैश है, सिंबल है, कुछ भी है, अब फर्क नहीं पड़ता, 7 कैरेक्टर्स तो वो स्ट्रिंग ले ही लेगा एज एन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बस उसको वो विदाउट ब्रेन पार्स करेगा, ABC हैश 1 2 3 पार्स्ड, ये हमारी स्ट्रिंग थी। ठीक है, एंड दिस कुड बी ट्रू फॉर एनी केस यू थिंक। अगर मैं बीच में एट द रेट लगा दूं, कोई और सिंबल लगा दूं, इट विल नॉट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि हमारा डिकोड फंक्शन लेंथ लेके पास करता है, राइट? तो उसके बीच में कुछ भी आए, यहां पे डबल हैश भी आ जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वाई? क्योंकि हमारी जो प्लेसमेंट है वो सेट है कि लेंथ, देन हमारा डिलिमिटर, देन हमारी स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन, ये हमारी सेट है। तो हमारे जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो हमारा डिलिमिटर अलोन नहीं है, जो हमारी इनसाइड वन थी, वो हमारी इस प्लेसमेंट, इस फॉर्मुलेशन है हमारी, कि पहले हम लेंथ को पार्स करेंगे, फिर हम एक सिंबल को पार्स करेंगे, सिंबल कुड बी एनीथिंग, देन हमारी स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन आएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन पार्स एनी कैरेक्टर सेट इन द कंप्लीट ASCII थिंग, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और हैश से भी कोलाइड नहीं करेगा, जो डिलिमिटर आपने लगाया है वो कोलाइड भी नहीं करेगा, राइट? सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मल्टीपल सोल्यूशंस नहीं है, विल हैव टू डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, कि पहले हम सारी लेंथ को रख दें, फिर एक डिलीमीटर लगा दें, और फिर मल्टीपल स्ट्रिंग को अपेंड कर दें। और एक केस हो सकता है कि एक साथ हम कर दें, कि पहले जैसे हमने ये जो टेक्निक देखी यहाँ पे, कि पहले लेंथ, फिर हैश, फिर स्ट्रिंग, लेंथ हैश स्ट्रिंग, लेंथ हैश स्ट्रिंग, राइट? सो हम इस पे डिस्कस करके वी विल राइट द ऑप्टिमल सोल्यूशन हियर। फोर्थ इनसाइट हमारी थी कि एंड ऑफ द जो लेंथ है वो विल बी डिसाइडेड बाय अ डिलीमीटर। तो एक समरी दूं समझाने के लिए, हमारी मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम स्ट्रिंग की एंडिंग कैसे पहचाने। हमने डिलिमिटर लगा के चेक कर लिया, हम उसको असफल हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट केसेस में भी डिलिमिटर थे। ठीक है, तो अलोन इट कैन नॉट हैंडल। ठीक है, तो हमने फिगर आउट किया कि ठीक है, हम ऐसे फिगर आउट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग कहाँ खत्म होने वाला है, उसकी लेंथ के बेसिस पे। अच्छा, बट लेंथ भी तो एक नंबर है, उसको कैसे पता करें वो कहाँ पे एंड होगा? हम उसको डिलिमिटर से एंड कर देंगे। तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। उसकी तीनों की प्लेसमेंट, लेंथ, सिंबल और स्ट्रिंग, दिस वुड मेक अ यूनिक फॉर्मुलेशन, जहां पे हम पहचान सकते हैं हमारा एनकोडिंग डिकोडिंग फॉर्मूला। नाउ मैंने क्लीन कर दिया, लेट्स कोड। ओके, सो एनकोडिंग हमने क्या क्या फॉर्मूला निकाला? लेंथ, डिलिमिटर, स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे हम क्योंकि स्ट्रिंग से खेल रहे हैं, विल यूज स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, डू अ स्मॉल गूगल सर्च, यू विल गेट टू नो व्हाट स्ट्रिंग बिल्डर इज। सिंपल, हम एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं? एफिशिएंट करने के लिए अपनी स्ट्रिंग के मैनिपुलेशंस को। ठीक है, एसबी कुछ भी नाम दे सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर। नाउ हम करेंगे
फॉर ईच लूप जहां पे हम ट्रेवर्स करेंगे सारे स्ट्रिंग्स के ऊपर, पूरी लिस्ट दी है ना हम लोग को, हम ट्रेवर्स करेंगे। मैं एग्जांपल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यस ना, तो फॉर एक आइटम के नाम हम str रख लेते हैं, str ऑफ str's। ओके, नाउ व्हाट, तो जो str हमें मिला है, जो str हमें मिला है, पहले हम sb में अपेंड करेंगे। ठीक है, अभी तो खाली है अपना sb स्ट्रिंग बिल्डर, अपेंड करेंगे उसकी लेंथ, तो str डॉट लेंथ। उसके बाद हम अपेंड करेंगे एक डिलिमिटर, हम कुछ भी अपेंड कर सकते हैं, लेट्स अपेंड राइट नाउ हैश कर लेते हैं, हैश। ओके, देन हम फिर अपेंड करेंगे क्या, उस कंप्लीट स्ट्रिंग को, जो हमारा str है। सो दिस इज आर एनकोडिंग फॉर्मूला। नाउ लेट्स रिटर्न कर देंगे sb डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग मेथड है, जिससे हम स्ट्रिंग बिल्डर की ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कर लिया जी। ओके, तो लेट्स राइट अ डीकोड फॉर्मूला। अब हमें एनकोड आ चुका है, हमें वो स्ट्रिंग मिल गई जो एनकोड हुई है, अब इसको डीकोड करना वापस इस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। नाउ हमें रिटर्न क्या करना है, पहले लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। लेट्स मेक दैट फर्स्ट। ओके, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो हम बना लेते हैं रिजल्ट, इसको नाम दे देते हैं इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, रिजल्ट आ गया। अच्छा, अभी हम समझते हैं कि कैसे करेंगे इसको, तो फिर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे, राइट, तभी तो हम सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करेंगे अपने स्ट्रिंग के। हम ट्रेवर्स करेंगे और int इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, इंडेक्स शुड बी लेस देन str डॉट लेंथ। ओके, एंड इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, हम उसी स्ट्रिंग के अंदर है। नाउ व्हाट, अच्छा, हमें क्या करना है, एक इंटरनल लूप लगाना है हम, सो दैट हम पहले हैश तक पहुंच सके। हमारा एम है हैश पहुंचना पहले, तभी तो हमें लेंथ मिलेगी अपनी। तो हमारे पास एक वाइल लूप है, ठीक है, हमें हैश पहुंचाने के लिए। बट क्योंकि हमारा इंडेक्स इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को निकालने के लिए, तो हम उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे डिलिमिटर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम असाइन नहीं करते बिकॉज हमें पता नहीं क्या होगी। ठीक है, डिलिमिटर बेसिकली कहाँ होना चाहिए, कि जहां पे हमारा इंडेक्स खड़ा है वहीं से शुरू कर रहे होंगे, राइट। हम ये बोलेंगे कि भैया str डॉट कैरेट, ठीक है, जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं उस स्ट्रिंग का कैरेक्टर। str डॉट कैरेट डिलिमिटर, राइट, डिलिमिटर जब तक हमारा हैश के बराबर नहीं होता। कैरेट क्या निकाल के देता है, कैरेक्टर निकाल के देता है उस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो जब हम चेक कर रहे हैं कि जो कैरेक्टर हमें मिलता जा रहा है, ठीक है, जब तक वो हैश तक नहीं पहुंच पाता, तब तक हमारे डिलीमीटर को बढ़ाते रहिए। ओके, तब तक हमारे डिलीमीटर को बढ़ाते रहिए। ठीक है, अभी के लिए इनिशियल वैल्यूज को हम 0 दे देते हैं। ठीक है, ओके, बढ़ाते रहिए, बढ़ गया। ठीक है, तो अब ये फॉर श्योर है कि हमारा इंडेक्स खड़ा है शुरुआत पे, हमारा डिलिमिटर आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। आगे बढ़ते 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 फॉर एग्जांपल मान लेते एक स्ट्रिंग है 100 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, 100 कैरेक्टर्स लॉन्ग की एक स्ट्रिंग है, 100 ऐसा दिया हुआ है, 100 हैश, फिर वो पूरी स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो हमारा जो डिलिमिटर है वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक उसको हैश नहीं मिल जाता, और जैसे ही उसको हैश मिल जाएगा वो रुक जाएगा, राइट, क्योंकि जैसे उसको हैश मिला वो अंदर नहीं जाएगा, और हमारा फिर डिलिमिटर कहाँ खड़ा होगा, उस हैश सिंबल के ऊपर खड़ा होगा, उसका जो पॉइंटर है बेसिकली। मान लेते 0 पे शुरू किया हमारे इंडेक्स ने, ठीक है, तो आगे बढ़ा, उसको 1 पे 1 दिखा, हैश नहीं मिला, वो आगे बढ़ा, उसको फिर 0 दिखा, हैश नहीं मिला, फिर 0 दिखा, हैश नहीं मिला, और फिर जैसे ही हैश दिखा वो रुक गया। ठीक है, तो हमारा डिलिमिटर खड़ा कहाँ पे है, वो हैश के ऊपर खड़ा है इस समय। ठीक है, तो जब वहां पे खड़ा है, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि जहां पे हमारा इंडेक्स था, जहां पे हमारा इंडेक्स था और जहां पे हमारा डिलिमिटर पहुंच गया है, उसकी बीच का जो 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 पोर्शन है वो मेरी लेंथ है, हमने जो नई फिगर आउट लेंथ की हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं यस, तो हम उसको बोलते हैं लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, हम बोलते हैं str डॉट सबस्ट्रिंग, हम सबस्ट्रिंग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जहां हमारा इंडेक्स खड़ा था 0 पे, ठीक, और जहां हमारा डिलिमिटर पहुंच गया है, ठीक है, वो पहुंचा है हैशटैग के ऊपर। ठीक है, तो हम चाहते भी हैं, क्योंकि सबस्ट्रिंग वाला जो मेथड है वो जो हम एंडिंग इंडेक्स देते हैं उससे एक पहले को निकालता है, राइट। तो क्योंकि अभी हमारा डिलिमिटर हैशटैग पे खड़ा है, हम क्या चाहते हैं, उसके पहले के जितनी भी चीजें वो पार्स हो जाएं, राइट। तो मतलब 0 मतलब 1 पे जो खड़ा है, टिल हैश के पहले, तो 100 आ जाएगा, राइट। तो इंडेक्स कॉमा डिलिमिटर, अच्छा जी, आ गया, हमें मिल गया। ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रिंग होगा, ये तो एक स्ट्रिंग आएगा, राइट, हमें इससे हमें 100 तो मिल जाएगा, बट वो एक स्ट्रिंग होगा, तो वी हैव टू पार्स इट। तो इंटीजर, हमारे पास मेथड है पार्स int, जिससे हम स्ट्रिंग को अपने इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमने ये कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ओके, अच्छा, हमें लेंथ मिल गई है, लेंथ हमें मिल गई है, तो एक बार रिकैप करते हैं। हमारा इंडेक्स अभी भी 0 पे खड़ा है, डिलिमिटर हमारा हैशटैग पे खड़ा है। अच्छा, हमें लेंथ मिल गई है। ठीक है, अब जब लेंथ मिल गई है, तो हम अपने स्ट्रिंग को पार्स कर लेते हैं, क्योंकि जो उसके आगे आने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे स्ट्रिंग के पार्ट हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्ट्रिंग हमने जो निकाली है, जो स्ट्रिंग हमारी बनेगी, कैप्चर करेंगे जो हम स्ट्रिंग को, अब वो क्या होगी, वो होगी str डॉट सबस्ट्रिंग। अच्छा, ये कहाँ से शुरू होगी, हम क्या करते हैं बेसिकली कि जहां तक हमारा डिलिमिटर पहुंच गया है, ठीक है, हम अपने इंडेक्स को उसको आगे खड़ा कर देते हैं, राइट। तो लेट्स डू इट। तो हम ये बोलते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है वो हो जाएगा जहां पे हमारा डिलिमिटर खड़ा है, डिलिमिटर जहां खड़ा है +1,
अच्छा, डिलिमीटर हमारा कहाँ खड़ा था? हैशटैग पे। इंडेक्स को क्या बोल दिया कि डिलिमीटर के आगे चले जाओ, चला गया वो आगे। अच्छा, तो हमारा कैप्चर स्ट्रिंग कहाँ से शुरू होगा? अब जहाँ पे इंडेक्स है, क्योंकि अब इंडेक्स कहाँ पहुँचा? जैसे इंडेक्स यहाँ पे 3 तक पार्स कर लिया, हैश तक हमारा डिलिमीटर खड़ा था, हमारा इंडेक्स चला गया सी पे, +1। तो हम बोलेंगे सबस्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स जहाँ पे खड़ा है, कॉमा कहाँ तक जाना है? इंडेक्स प्लस लेंथ तक। यस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 3 लिया था लेंथ, इंडेक्स हमारा सी पे है, तो अच्छा जैसे मान लीजिए ये हो गया 0 1 2, तो हमारा 2 पे है इंडेक्स, डिलिमीटर हमारा खड़ा है अभी भी कहाँ पे? हैशटैग पे 1 पे, और हमारा लेंथ आया है 3, तो अभी हमारा 2 पे खड़ा है, राइट, हमारा इंडेक्स, तो 2 + 3 होता है 5। चलिए हम चलते हैं 5 तक, तो 0 1 2 3 4 और 5 पे आ गए, राइट। बट लेकिन हमारा जो कैप्चर करता क्या है? कैप्चर क्या करता है? उसके एक पहले लेता है, राइट। तो हम पूरा सीएटी को पार्स कर लेंगे इस केस में। कर लिया हमने पार्स, हमारे पास वो कैप्चर में आ गया वो स्ट्रिंग। ठीक है, आ गया जी। अब क्या करना है? अब जो हमने रिजल्ट बनाया है हमारा एरे, उसमें हम ऐड कर देते हैं जो कैप्चर हमने किया। हमने पार्स कर लिया, हमने सक्सेसफुली पार्स कर लिया हमारा स्ट्रिंग को, तो हम उस कैप्चर को अपने रिजल्ट में ऐड कर देते हैं। कर दिया। ऐड करने के बाद अब क्या करना है? अभी हमारा इंडेक्स कहाँ खड़ा था? हमारा इंडेक्स स्टार्टिंग में खड़ा था, हमें क्या करना है? अब अपने इंडेक्स को जहाँ तक हम लेंथ, क्योंकि पूरा स्ट्रिंग पार्स कर चुके हैं ना, उसके आगे हमें खड़ा होना है ना, हम इंडेक्स में अपना लेंथ को प्लस कर देंगे। बस, ये रहा। कर दिया। और जब ये सब पूरा कारनामा हो जाएगा, अब जैसे ये एक स्ट्रिंग के लिए चल गया, अब वापस ऊपर सिस्टम जाएगा, राइट? वापस से फॉर लूप चलेगा। तो अब हम सीएटी पार्स कर चुके हैं, उसके बाद मान लीजिए होता है 2 हैशटैग और एटी, ठीक है? तो अब हमारा क्या होगा? अब हमारा इंडेक्स खड़ा हो जाएगा 2 पे, राइट? तो हम डिलिमीटर को वापस 0 पे नहीं छोड़ सकते ना, हम चाहते हैं डिलिमीटर वहीं पे खड़ा हो, जहाँ हमारा इंडेक्स से शुरुआत हो। तो बस डिलिमीटर को इंडेक्स बोल दो, ठीक है? डन, ये भी हो गया। अच्छा, अब क्या करो? तो वापस से हमारी कहानी चलेगी, सब कुछ पार्स होगा, पार्स होते-होते सब कुछ रिजल्ट में ऐड हो जाएगा और लास्ट में हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। बस, ये हमारा कोड है। मैं अभी कोड चेक कर रहा था। व्हाट वी फिगर्ड आउट वाज़ कि हमें यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस हमें नहीं करना चाहिए, राइट? हम जब ट्रैवर्स करने का जो हमारा लॉजिक था, वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा इंडेक्स है, वो हमारे इस इंटरनल फंक्शन के द्वारा चेंज हो रहा हो, राइट? तो हम यहाँ पे फॉर लूप ना लगा के सिंपली वी कुड डू अ व्हाइल लूप हियर, ठीक है? जहाँ पे हम इंडेक्स को यहाँ पे एक इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं 0 पे, ठीक है? और हम बोल सकते हैं इंडेक्स शुड बी लेस देन व्हाट? str.length, ठीक है? So what we and I learned was that rather than putting a for loop here, जो इंडेक्स को बढ़ा रहा है हर हर ट्रेवर्सल पे हर वर्ड के बाद, we don't need it, we just want कि जो हमारा इंडेक्स है वो हमारे इंटरनल फंक्शन द्वारा ट्रिगर होकर आगे चले, राइट? नाउ we'll adjust this. So हमने ये ऐड कर दिया, so we removed the for loop and used while loop for this, ठीक है? ट्रेवर्स हम अभी भी कर रहे हैं, ट्रेवर्स हम अभी भी कर रहे हैं, इज जस्ट दैट हम इंडेक्स को इंटरनल फंक्शन द्वारा ट्रिगर कर रहे हैं, नॉट पुटिंग इट ऑलरेडी हियर, ओके? एंड लेट्स नाउ रन इट एंड सी। यस, इट वर्क्स फॉर ऑल द केसेस हियर। अभी 2 टेस्ट केसेस पास हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? लेट्स सबमिट इट एंड सी। Yeah, this works. It is accepted. 49 test cases passed. Now let's write the time and place complexity of it. So this is the optimal solution. इसे हम बोल सकते हैं inline length delimiter string solution, ठीक है? इसकी टीसी क्या है? इसकी टीसी है वही ओएम, कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी है ओएन प्लस एम। सो we just figured out the algorithm. Now this is the complete algorithm. Let me walk you through some edge cases. So for example, अभी हमारा जो array string जो आ रहा है, ठीक है? अब कंस्ट्रेंट देखोगे, let me see the constraint, वो 0 के बराबर भी हो सकता है। आपने देखा ये चीज़? तो मान लीजिए हमारा array ऐसे आ गया तब कोई है ही नहीं, या मान लीजिए ऐसे आ गया तब, या ऐसे आ गया तब, मल्टीपल एम्प्टी स्ट्रिंग्स है। उस केस में क्या होगा? उस केस में बस ये ध्यान रखना है हमको कि वो हमारा ये कंडीशन बचा लेगा। यहाँ पे str डॉट लेंथ है और यहाँ पे भी जो हमने अपेंड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो स्ट्रिंग है, वो ठीक है, वो एम्प्टी है, स्ट्रिंग में कुछ है ही नहीं, तो ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं, और स्ट्रिंग डॉट लेंथ खाली रहेगा, तो एन्कोडिंग कुछ बनेगी ही नहीं। व्हाट वी नीड इज़ कि अगर खाली कुछ आया ही नहीं, स्ट्रिंग में कोई एम्प्टी वैल्यू ही नहीं है, तो खाली एन्कोडिंग ऐसे बननी चाहिए। अगर कोई एम्प्टी वैल्यू भी है, एन्कोडिंग बननी चाहिए ऐसा कुछ। 0 लेंथ 0 है, हैश कुछ स्ट्रिंग ही नहीं है, खत्म कहानी, ठीक है? तो अगर ऐसा, और अगर एग्जाम्पल मल्टीपल है तो ऐसे 0 हैश 0 हैश, सिंपल, ठीक है? ऐसे बन जाएगा। तो दोनों केसेस में हमारा ये कंडीशन और ये कंडीशन हमें बचा लेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर भी अगर जो एन्कोडिंग बनी है, ठीक है? अब कुछ तो एन्कोडिंग बनी है यहाँ पे, राइट? अब एन्कोडिंग 0 हैश है। अगर आप इसको वॉक थ्रू करोगे तो समझ जाओगे कि यहाँ पे वो अगर लेंथ 0 है तो कुछ पार्ट्स करेगा नहीं और बस कुछ ऐड करेगा नहीं उस केस में। फॉर एग्जांपल 0 हैश है तो लास्ट में फिर ये खाली वाले को ऐड कर देगा। रिजल्ट हम ऐड तो कुछ कर ही रहे हैं, कैप्चर कुछ होगा ही नहीं, खाली स्ट्रिंग कैप्चर होगी, खाली स्ट्रिंग मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग कैप्चर होगी, तो बस उसको ऐड हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एनकोड एंड डिकोड स्ट्रिंग्स, and yeah, and these are the solutions and insights. So let's take the solution. Thank you, and I'm Yashasvi and signing off. Bye bye.